हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक दिया हमारे शहीदों के नाम। अब जब पाकिस्तान इतनी बड़ी हिमाकत करेगा तो फिर उसका जवाब देना तो पड़ेगा। पाकिस्तान को यह बताना पड़ेगा कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। ऐसे पाकिस्तान को यह समझ में आ भी गया होगा। भारतीय सैनिकों के आक्रोश के बाद पाकिस्तान की फौज अपने सैनिकों की लाशें गिन रही होगी, क्योंकि हमें खबर मिली है कि पाकिस्तान का भारी नुकसान हुआ है, बहुत भारी। पाकिस्तान के दुस्साहस का भारत ने तगड़ा जवाब दिया है। अपने नागरिकों और जवानों की शहादत का बदला तुरंत ले लिया गया है। ये एलओसी पर मौजूद पाकिस्तान के उन बंकरों का वीडियो है जहां पाकिस्तानी सेना ने अपना गोला बारूद रखा हुआ था। पाकिस्तानी सेना का ये बंकर अगले 5 सेकंड में तबाह होने वाला है। 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आप ध्यान से नहीं देख पाए तो फिर देखिए, ये भारत की सेना की तरफ से फेंका हुआ गोला आया और पाकिस्तान का बंकर तबाह हो गया। पाकिस्तान की बर्बादी का अब एक और वीडियो देखिए। यह पाकिस्तान के एक पोस्ट है जिस पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है। तभी भारतीय सेना का एक गोला आया और सेकंड्स में यह पोस्ट तबाह हो गई। पाकिस्तान की नापाक पोस्ट के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। दिवाली पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कई गिफ्ट दिए हैं। एक और वीडियो देखिए। गुड हिट ऑन टारगेट, बहुत बढ़िया, मोटे ओके, रिपीट, आप थोड़ा ऊपर लो। ये तो बैंग ऑन गया ऊपर है ना। पाकिस्तान की ये पोस्ट थोड़ा ऊंचाई पर है, लेकिन भारत के सैनिकों ने इस पोस्ट को वहां भी निशाना बना लिया। वीडियो में आप भारतीय सैनिकों की खुशी को साफ सुन सकते हैं। गुड हिट। जैसे जैसे भारत के गोले पाकिस्तान की पोस्ट तबाह कर रहे थे, भारतीय सैनिक खुशी में झूम रहे थे। बहुत बढ़िया, रिपीट। अब एक और वीडियो देखिए जिसमें पाकिस्तान के बंकरों में आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि यह पाकिस्तान का ईंधन का डिपो था जिसे तबाह कर दिया गया। भारत की कार्रवाई से एलओसी पर तैनात पाकिस्तान की फौज में अफरा तफरी मची हुई है। यह पाकिस्तान की फौज की एक और पोस्ट है। भारतीय सेना की लेजर गाइडेड मिसाइल से इस पोस्ट पर हमला होने वाला है। पोस्ट पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों ने सामने से आती हुई मौत देखी और फिर भागने लगे। गोला आया और पोस्ट के परखच्चे उड़ गए, लेकिन अभी यह पोस्ट पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई है। इसीलिए दूसरी बार फिर हमला किया गया। दोबारा फिर भारत की तरफ से गोला दागा गया, लेकिन अभी भी पोस्ट का बर्बाद होना बाकी है। इसलिए तीसरा गोला दागा गया। इस बार विस्फोट बड़ा था। इस विस्फोट के बाद तो इस पोस्ट पर पाकिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। अब जरा उस हथियार के भी दर्शन कर लीजिए जो पाकिस्तान के इन बंकरों को तबाह कर रहा है। यह भारतीय सेना की वो तोप है जिसने एलओसी पर दिवाली मनाई है। देखिए कैसे ये तोप गोले बरसा रही है। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 7 जवान भारत की कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनमें 2 एसएसजी के कमांडो भी शामिल हैं। इसके अलावा 10 से 12 पाकिस्तानी सैनिक भी जख्मी हुए हैं। ये खेल पाकिस्तान क्यों खेलता है? इसलिए कि पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी इस हरकत का जवाब भारतीय सेना जोर तोड़ से देगी, और जब भारतीय सेना जवाब देगी तो वो अपने देश के अंदर हाहाकार मचाएगा कि देखिए भारतीय सेना क्या कर रही है, और एक एंटी इंडिया बॉगी खड़ी कर सकेगा। एलओसी पर पाकिस्तान वैसे तो हमेशा सीज फायर का वायलेशन करता है, लेकिन दिवाली के वक्त पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग और फायरिंग बढ़ जाती है। पिछले कुछ सालों में वो हर साल दिवाली पर ऐसे ही हिमाकत करता है, लेकिन इस बार उसे माकूल जवाब मिला है। तो
तो पाकिस्तान फिर से दिवाली काली करने की करतूत कर रहा था, कोशिश कर रहा था। दिवाली से ऐन पहले सेना के मनोबल पर वार करने वाली हरकतें पाकिस्तान पहली बार नहीं कर रहा है। असल में पाकिस्तान डरा हुआ है, आप समझिए। और पाकिस्तान के इस डर को बढ़ाने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली पर एक बार फिर बॉर्डर पर जाने वाले हैं। सेना के बीच जाकर दिवाली मनाने से पीएम मोदी जवानों में नया जोश भर देते हैं, ये किसी से नहीं छुपा है, और राष्ट्र को भी एक संदेश देते हैं। एक बार फिर जवानों का हौसला बुलंद करने के लिए पीएम मोदी कल जैसलमेर जा रहे हैं। उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, वो कसा कभी भी हमारे ये सीमा का वो क्षेत्र है जिसने कभी पराजय नहीं दी। ये क्षेत्र वो है, विजयी तो है, अजय भी। पीएम बनने के बाद से अब तक मोदी ने हर दिवाली जवानों के बीच ही मनाई है। पीएम मोदी ने सीमा पर तैनात जवानों के जज्बे को सलाम करने की नई परंपरा शुरू की। मनोबल बढ़ाने के साथ साथ ये पाकिस्तान को सीधा संदेश होता है, संभल जाओ नहीं तो सेना तैयार है। ये सीमा का वो क्षेत्र है जिसने कभी पराजय नहीं दी। 27 अक्टूबर 2019 राजौरी में जवानों के साथ दिवाली। सेना की वर्दी में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे और जवानों के साथ ही दिवाली मनाई। उन्होंने स्मारक पर शहीदों को नमन किया और जवानों को मिठाई भी खिलाई। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान को सेना के शौर्य का सीधा संदेश दिया। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। 7 नवंबर 2018 पीएम मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सेना और आईटीबीपी के जवानों के बीच पहुंचकर दिवाली मनाई। इस दौरान जवानों को मिठाई खिलाकर पीएम मोदी हौसला बढ़ाते नजर आए। प्रकाश में अभय का वरदान, निर्भीकता का वरदान। ये अभय क्यों आता? अभय इसलिए आता कि दिया खुश जल करके प्रकाश फैलाता है। आज देश में भी अभय आपके कारण आता है कि आप अपने आप को कष्ट देकर के सावधान करके जीवन को गालते जाते उस प्रकाश को फैलाते हैं जो देश में अभय का वरदान है। 19 अक्टूबर 2017 साल 2017 में भी पीएम मोदी वीर सैनिकों के बीच गए। इस बार निशाने पर पाकिस्तान था। एलओसी के नजदीक जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीएसएफ और सेना के जवानों के बीच पहुंचे थे मोदी। भारत माता की। मैं आपके बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार के, आप भी मेरा परिवार है और इसलिए मेरे अपने परिवार के बीच दीपावली मनाना, उनकी खुशियों में शरीक होना, उनके सुख दुख को समझना, हो सके तो उस धरती पर जाकर के अनुभव करना। 30 अक्टूबर 2016 में पीएम मोदी पहुंचे थे हिमाचल प्रदेश की आर्मी और डोगरा स्काउट्स के जवानों के बीच। जगते हैं तब वो सोते हैं, अगर आप न जगते तो उनके नसीब नींद भी नहीं हो। यहाँ उन्होंने जवानों से दोस्त बनकर बातचीत भी की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। नतीजा, जवानों का जोश हाय। माता की, भारत माता की, भारत माता की। 11 नवंबर 2015
पीएम मोदी ने ये दिवाली मनाई थी पंजाब में भारतीय सेना के जवानों के बीच। यहाँ उन्होंने 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल जाकर पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। 23 अक्टूबर 2014 सियाचिन में दिवाली। पीएम पद संभालते ही पीएम मोदी पहुंचे थे सियाचिन, जहां बर्फ के ग्लेशियर पर भारतीय सैनिक जी जान से भारतीय सीमा की रक्षा कर रहे हैं। सियाचिन बेस पर पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंचे और साथ में दिवाली मनाई। जब तक कोई इन बर्फीले ग्लेशियर नहीं देखेगा, -30-40 डिग्री टेम्परेचर में जवान कैसे तैनात होता है, इसे देखेगा नहीं, उसे कल्पना नहीं आ सकती है कि हमारी फौज, हमारे जवान कितनी कठिनाइयों के बीच, कितने दुर्गम इलाकों के बीच मातृभूमि की रक्षा के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कुल मिलाकर 6 में से 4 बार पीएम मोदी पाकिस्तान बॉर्डर के करीब तैनात जवानों से मिलेंगे। ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर हिंदुस्तान देखेगा जब देश का प्रधान नायक जैसलमेर में भारत के जवानों के बीच मौजूद होगा। संदेश सीधा, साफ, स्पष्ट। देश जवानों के साथ है और जवानों की निगरानी में देश महफूज है।